नमस्कार। हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रचित कदम मिलाकर चलना होगा शीर्षक कविता को लेकर उपस्थित हुआ हूं। एक वीडियो के रूप में मैंने इस कविता को 2 भागों में बांटा है। पार्ट 1 वीडियो में मैंने इस कविता का केंद्रीय भाव या मूल भाव या सार या सारांश को अत्यंत ही सरल भाषा में प्रस्तुत किया है, जबकि पार्ट 2 वीडियो में मैं इस कविता का शब्दार्थ सहित सप्रसंग व्याख्या को प्रस्तुत करना चाहता हूं। तो आइए अब मैं पार्ट 2 वीडियो के रूप में इस कविता का शब्दार्थ सहित सप्रसंग व्याख्या को अत्यंत ही सरल भाषा में प्रस्तुत करना चाहता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। भारत रत्न प्राप्त अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रचित कदम मिलाकर चलना होगा शीर्षक कविता का शब्दार्थ सहित सप्रसंग व्याख्या। कदम मिलाकर चलना होगा स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा लिखित एक बड़ी ही सुंदर कविता है। यह कविता देश प्रेम से ओतप्रोत एक बड़ी ही सुंदर कविता है। यही नहीं, यह एक प्रेरणास्पद कविता है। यह कविता एक आह्वान गीत भी है। इस कविता के माध्यम से इन्होंने यह बतलाया है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना बहुत आवश्यक होता है। अतः इससे न तो हमें घबराना चाहिए और न ही डरना चाहिए, बल्कि हमें सदैव संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। आइए अब मैं इस कविता को पढ़ने की कोशिश करता हूं, फिर इसकी बारी बारी व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। पहला स्टैंजा। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। सबसे पहले उपर्युक्त पद्य खंड में जो कठिन शब्द दिखलाई दे रहे हैं, मैं उन कठिन शब्दों के अर्थ को यहां पर बतलाने की कोशिश करता हूं। शब्दार्थ। बाधाएं यानी विघ्न या बाधा या रुकावटें। प्रलय यानी नाश या नष्ट। घोर यानी भयंकर या विकराल। घटाएं यानी बादल। अंगारे यानी आग। ज्वालाएं यानी आग की लपटें। तूफान यानी बहुत तेज आंधी। निज अपना। विद्यार्थियों, आपसे मैं अनुरोध करता हूं कि कठिन शब्दों के अर्थ को आप कॉपी पर लिख लें, साथ ही साथ याद भी कर लें, ताकि जब भी मेरे इस वीडियो को देखें आपको अर्थ समझने में कहीं कोई कठिनाई ना हो। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक के पाठ कदम मिलाकर चलना होगा से ली गई है। इसके कवि भारत रत्न प्राप्त अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। आइए अब मैं प्रसंग आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। प्रसंग। यह एक आह्वान गीत है। इस गीत में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मानव मात्र को यह संदेश दिया है कि जीवन में चाहे सुख की घड़ी आए, चाहे दुख के पल,
परिस्थितियां चाहे अनुकूल हों या प्रतिकूल, हमें सदैव मिलजुल कर रहना चाहिए तथा कदम से कदम मिलाकर संघर्ष करते हुए सदैव आगे बढ़ना चाहिए। हमें बिना किसी भेदभाव के आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए ताकि हमारा देश चहुमुखी विकास कर सके। आइए व्याख्या करने से पूर्व मैं पुनः एक बार इन पंक्तियों को आपके समक्ष पढ़ने की कोशिश करता हूं ताकि अर्थ समझने में आपको कोई कठिनाई उत्पन्न न हो। व्याख्या। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। अब हमें यह देखना है कि कवि अटल बिहारी वाजपेयी आखिर इन पंक्तियों के माध्यम से हमें क्या कहना चाहते हैं। कवि कहते हैं कि यदि हम चाहते हैं कि हमारा कल यानी आने वाला समय बेहतर हो तथा हर प्रकार से सुखद व आनंददायक हो तो हमें मिलजुल कर बिना किसी भेदभाव के हर प्रकार की कठिनाइयों से संघर्ष करना होगा और आगे बढ़ना होगा। अतः कवि देशवासियों से उन्नति के मार्ग पर सदा आगे बढ़ने का आह्वान करते हैं। वे कहते हैं कि जीवन में सफलता हमें ऐसे ही नहीं मिल जाती है बल्कि इस मार्ग में भिन्न भिन्न प्रकार की कठिनाइयां आती है। अतः सदा हमें संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं। अर्थात कवि कहते हैं कि हमें यह तय कर लेना चाहिए कि जीवन पथ में उन्नति के मार्ग में चाहे कितने भी बाधाएं क्यों न आ जाए, चाहे सब कुछ नष्ट करने वाला प्रलय ही क्यों न आ जाए, हमारे मार्ग में अंगारे ही क्यों न बिछ जाएं, अर्थात मार्ग में अनेक तरह की कठिनाइयां क्यों न आ जाए, सिर पर जल की बूंदें न बरसकर आग की लपटें ही क्यों न बरसते रहें, फिर भी हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमें इससे बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। यानी सफलता प्राप्त करने के लिए हमें इनका सामना करना होगा और अपने ही हाथों खुशी खुशी कष्टों की आग को गले लगाकर उसमें जूझना होगा। सभी प्रकार के कष्टों को सहते हुए आगे बढ़ना होगा। अर्थात प्रगति के मार्ग में अनेक तरह की बाधाएं व कठिनाइयां हैं, अतः हमें उससे बिना डरे व घबराए निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। इन्हें दूर करना ही हमारा एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। हमें एक साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना चाहिए, तभी हमें सफलता मिलेगी। हमें सदैव कदम से कदम मिलाकर बिना किसी भेदभाव के आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा स्टैंजा। हास्य रुदन में, तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा।
चलिए, सबसे पहले मैं कठिन शब्दों के अर्थ को आपके समक्ष प्रस्तुत कर देता हूं ताकि व्याख्या समझने में आपको कोई कठिनाई उत्पन्न न हो। शब्दार्थ: हास्य यानी हंसी या खुशी, रुदन यानी रुलाई या रोना, अमर यानी जो कभी न मरे, असंख्यक यानी अनगिनत, वीरानु यानी सुनसान स्थानों, उन्नत यानी ऊंचा या श्रेष्ठ, मस्तक यानी सर या सिर, उभरा सीना यानी चौड़ी छाती, पीड़ाओं में यानी कष्टों में। संदर्भ वही है, प्रसंग भी वही है। व्याख्या करने से पहले मैं पुनः एक बार इन पंक्तियों को पढ़ने की कोशिश करता हूं ताकि अर्थ समझने में आपको कोई कठिनाई उत्पन्न न हो। व्याख्या: हास्य रुदन में, तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक, उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। अब हमें यह देखना है कि कवि यहां क्या कहना चाहते हैं। कवि आगे कहते हैं कि समयानुसार चलने वाला मनुष्य सदैव सफलता प्राप्त करता है, अतः हमें समय के अनुसार ही अपने आप को ढाल लेना चाहिए, तभी हमें जीवन में सफलता मिलती है या मिल सकती है। हास्य रुदन में, तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, अर्थात हमारे जीवन में कई बार सुख के क्षण आते हैं तो कभी दुख के भी क्षण आते हैं। सुख के पल तो हंसते हुए आसानी से कट जाते हैं, लेकिन मुश्किल के क्षण आसानी से नहीं कटते हैं। अतः ऐसे मुश्किल व कठिन क्षणों को देखकर न तो डरना चाहिए न ही घबराना चाहिए। यही नहीं, हार मानकर भी चुपचाप बैठना नहीं चाहिए, बल्कि इनका सामना करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। कवि कहते हैं कि यह सच है कि जीवन पथ में आगे बढ़ते समय कभी हमें हंसी खुशी का वातावरण मिलेगा तो कभी हमें दुख या कष्ट झेलने पड़ेंगे। अर्थात मार्ग में आगे बढ़ते हुए चाहे हरी भरी सस्य श्यामला धरती का सुख मिले अथवा उजाड़ स्थिति का या वीरानों का कष्ट ही क्यों ना सहना पड़े, चाहे अमर वीर बलिदानियों की तरह अपना सब कुछ दांव पर ही क्यों ना लगा देनी पड़े, अर्थात चाहे हमें कुछ खोना ही क्यों ना पड़े, हमें कभी भी इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। चाहे किसी का अपमान सहन करना पड़े, चाहे किसी का सम्मान मिले, फिर भी हमें सब कुछ भूलकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। उन्नत मस्तक, उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, अर्थात मार्ग में बढ़ते हुए चाहे कैसी भी परिस्थितियां हमें क्यों न मिल जाए या मिले, हमें हर हाल में साहस और बहादुरी के साथ सर उठाकर उसका सामना करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। हमें कभी भी इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। हमें एक बेहतर कल के लिए हाथ से हाथ मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर, हंसते हंसते आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमें सदैव कदम से कदम मिलाकर बिना किसी भेदभाव के आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए।
तीसरा स्टैंजा, उजियारे में अंधकार में, कल कछार में, बीच धार में, घोर घृणा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में, जीवन के सत सत आकर्षक अरमानों को दलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। चलिए अब देखेंगे इस पैराग्राफ में कौन कौन से कठिन शब्द उभर कर आए हैं। अब मैं उन कठिन शब्दों का अर्थ आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। शब्दार्थ, उजियारे यानी प्रकाश या उजियाला, कछार यानी नदी के किनारे की परती जमीन, बीच धार में यानी नदी के बीच में, घोर यानी भयंकर, घृणा यानी अपमान, पूत यानी पुत्र, क्षणिक यानी क्षण भर के लिए, दीर्घ यानी लंबी, अरमान यानी लालसा या चाह या आकांक्षा, दलना यानी कुचलना या बलिदान देना। संदर्भ वही है, प्रसंग भी वही है। चलिए व्याख्या करने से पहले मैं पुनः एक बार इन पंक्तियों को पढ़ने की कोशिश करता हूं ताकि अर्थ आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। व्याख्या, उजियारे में, अंधकार में, कल कछार में, बीच धार में, घोर घृणा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में, जीवन के सत सत आकर्षक अरमानों को दलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कवि कहते हैं कि मनुष्य का जीवन दरअसल चुनौतियों से भरा हुआ है। हमारा जीवन सुख दुख के मेल से बना हुआ है। उजियारे में, अंधकार में, कल कछार में, बीच धार में, घोर घृणा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में, अर्थात जीवन पथ में आगे बढ़ते हुए कभी हमें राह में उजाला मिलेगा तो कभी अंधेरा मिलेगा। यानी चाहे हमें किसी पुत्र जैसा किसी का प्यार मिले या किसी का धुतकार या घृणा, जीवन में हार मिले या क्षणिक जीत अथवा या अर्थात स्थिति सामान्य हो या असामान्य, चाहे पल दो पल के लिए ही जीत का सुख क्यों न मिले अथवा लंबे समय तक हार का सामना हमें क्यों न करना पड़े, हमें इनकी परवाह कभी नहीं करनी चाहिए, बल्कि सदैव आगे बढ़ते रहने का प्रयास करना चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि चाहे हमें कुछ खोना ही क्यों न पड़े, हमें कभी भी इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें इन क्षणों में अपने आप को हारा हुआ न मानकर कभी चुपचाप नहीं बैठना चाहिए, बल्कि दृढ़तापूर्वक इनका सामना करते हुए एक साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। जीवन के सत सत आकर्षक अरमानों को दलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। अर्थात यही नहीं, चाहे हमें अपने जीवन के सैकड़ों सैकड़ों अरमानों को ही क्यों ना कुचलना पड़े, फिर भी हमें पीछे नहीं हटना है, बल्कि हमें एक साथ कदम से कदम मिलाकर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ना होगा। हमें सदैव कदम से कदम मिलाकर बिना किसी भेदभाव के आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। चौथा स्टैंजा अब मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं। सम्मुख फैला अमर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतन कैसा इति अत, सुस्मित हर्षित कैसा श्रम सलत, असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर
कुछ न मांगते पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। आइए अब मैं देखूंगा कि इस खंड में कौन कौन से कठिन शब्द दिखलाई दे रहे हैं, फिर मैं उसका अर्थ आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। शब्दार्थ: सम्मुख यानी सामने, ध्येय पथ यानी उद्देश्य या लक्ष्य का रास्ता, प्रगति यानी उन्नति, चिरंतन यानी शाश्वत, सुस्मित यानी सुंदर हंसी, हर्षित यानी प्रसन्न या खुश, श्रम यानी परिश्रम, मनोरथ यानी मन की इच्छा, श्लथ यानी मेहनत करने के उपरांत थका होना या शांत। संदर्भ वही है और प्रसंग भी यहां भी वही है। आइए व्याख्या करने से पहले मैं पुनः एक बार इन पंक्तियों को पढ़ने की कोशिश करता हूं ताकि अर्थ आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। व्याख्या: सम्मुख फैला अमर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतन कैसा इति अथ, सुस्मित हर्षित कैसा श्रम श्लथ, असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देखकर कुछ न मांगते पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। यानी कवि आगे कहते हैं कि जीवन एक संघर्ष है, यह जीवन चुनौतियों से भरा हुआ है। चलना जिंदगी का नाम है, रुकना मृत्यु की निशानी है। सम्मुख फैला अमर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतन कैसा इति अथ, सुस्मित हर्षित कैसा श्रम श्लथ, असफल सफल समान मनोरथ। यानी कवि यह क्या कहना चाहते हैं? कवि यहां यह कहना चाहते हैं कि हमें यह सदैव याद रखना चाहिए कि यदि हमारी मंजिल हमारे बिल्कुल करीब है तो हमें कभी भी रुकना नहीं चाहिए। हमें लगातार तीव्र गति के साथ प्रगति के पथ पर हंसते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमें इसके शुरू और अंत का ख्याल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें सदा प्रसन्न रहना चाहिए और मार्ग में बढ़ते समय अपने चेहरे पर कभी भी श्रम से थकान का नामो निशान नहीं आने देना चाहिए तथा हमें सफलता और असफलता दोनों को ही एक समान स्वीकार करना चाहिए। यानी हमारे लिए सफलता और असफलता दोनों एक जैसी होनी चाहिए। सब कुछ देखकर कुछ न मांगते पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। यानी यही नहीं, हमें अपना सर्वस्व न्योछावर करने पर भी किसी तरह की कोई लालसा नहीं रखनी चाहिए, बल्कि निस्वार्थ रूप से देश की सेवा करनी चाहिए। यानी हमें वर्षा ऋतु की तरह सब पर अपना सब कुछ न्योछावर करते रहना चाहिए। हमें यह सदैव याद रखना चाहिए कि यदि हम एक बेहतर कल चाहते हैं तो हमें सब लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। हमें सदैव कदम से कदम मिलाकर बिना किसी भेदभाव के आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। पांचवा स्टैंजा व अंतिम स्टैंजा, इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। कुछ कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन, नीरवता से मुखरित मधुवन, परहित अर्पित अपना तन मन, जीवन को सत सत आहुति में
जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। चलिए एक बार देखते हैं इस पद्य खंड में कौन कौन से कठिन शब्द उभर कर सामने आए हैं, फिर उसका अर्थ क्या है। शब्दार्थ: कुश यानी एक घास, कांटों यानी पेड़ पौधों की टहनियों में सुई के आकार की वस्तु, सज्जित यानी सजा हुआ, वंचित यानी ठगा हुआ, परहित यानी भलाई, नीरवता यानी जिसमें कोई शब्द न हो, मधुवन यानी वन, अर्पित यानी दिया हुआ, आहुति यानी बलिदान या यज्ञ या हवन में दी जाने वाली वस्तु। संदर्भ वही है, प्रसंग भी यहां वही है। व्याख्या करने से पहले मैं पुनः एक बार इन पंक्तियों को पढ़ने की कोशिश करता हूं ताकि अर्थ समझने में आपको कोई कठिनाई उत्पन्न न हो। व्याख्या है: कुश कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन, नीरवता से मुखरित मधुवन, परहित अर्पित अपना तन मन, जीवन को सत सत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। यानी कवि अटल बिहारी वाजपेयी जी अंतिम पंक्तियों में कहते हैं कि यदि हम चाहते हैं कि हमारा कल यानी आने वाला समय बेहतर हो तथा हर प्रकार से सुखद व आनंददायक हो, तो हमें मिलजुल कर बिना किसी भेदभाव के हर प्रकार की कठिनाइयों को झेलते हुए आगे बढ़ना होगा, तभी हमें जीवन में सफलता मिलेगी। कुश कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन, नीरवता से मुखरित मधुवन, परहित अर्पित अपना तन मन। अतः हे मनुष्य, जीवन पथ में आगे बढ़ते समय हमें भले ही कांटों से भरा हुआ जीवन अर्थात कांटों से या कष्टों से भरा हुआ जीवन क्यों न जीना पड़े, हमें कभी भी इसकी चिंता या परवाह नहीं करनी चाहिए। हमें निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। हमें भले ही लोगों का प्यार मिले या न मिले, यानी हमें भले ही प्रेम से वंचित जीवन क्यों न जीना पड़े, हमें कभी भी इसकी चिंता या परवाह नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें बिना किसी शिकायत किए हुए सदैव आगे बढ़ना चाहिए। हमें सदैव अपना तन मन दूसरों की भलाई के लिए अपना शरीर न्यौछावर कर देना चाहिए। हमारा कल बेहतर तभी होगा जब हम सदैव एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगे, तभी हमें जाकर सफलता मिलेगी। जीवन को सत सत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। अर्थात एक बेहतर कल के लिए भले ही इसके लिए हमें जीवन का सर्वस्व न्यौछावर क्यों न कर देना पड़े, अर्थात अपना जीवन क्यों न त्याग देना पड़े, तो भी हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। यानी भले ही इसके लिए हमें अपने जीवन की आहुति ही क्यों न देनी पड़े, लेकिन उससे हमें कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें एक बेहतर कल के लिए हाथ से हाथ मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर, हंसते हंसते आगे सदैव बढ़ते रहना चाहिए। हमें सदैव कदम से कदम मिलाकर बिना किसी भेदभाव के आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, तब हमें जाकर सफलता मिलेगी, तब हमारा देश चहुमुखी विकास करेगा। इस तरह हम देखते हैं कि
कदम मिलाकर चलना होगा शीर्षक कविता हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा लिखित एक बड़ी ही सुंदर कविता है। यही नहीं, यह एक देश प्रेम से ओतप्रोत एक बड़ी ही सुंदर कविता है। यह कविता एक आह्वान गीत है। पूरी कविता में कवि ने देशवासियों से आह्वान किया है कि वे देश की उन्नति और प्रगति के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर सदा आगे बढ़ें। इसके लिए भले ही उन्हें या हमें अनेक कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े, फिर भी हमें इसकी बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि हम चाहते हैं कि कल हमारा बेहतर हो तथा हर प्रकार से सुखद व आनंददायक हो, तो हमें मिलजुल कर हर प्रकार के संघर्ष को करना होगा और आगे बढ़ना होगा। यही नहीं, यदि उन्हें इसके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर भी क्यों न करना पड़े, तो भी वे प्रगति के मार्ग पर बढ़ने से न रुकें, न हिचकें। अतः इससे न तो हमें घबराना चाहिए, न ही डरना चाहिए, बल्कि सदैव आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलिएगा। याद रखिएगा, मेरा यह चैनल, मेरा यह वीडियो एक प्रकार से एक एजुकेशनल वीडियो है, एक प्रकार से यह एजुकेशनल चैनल है। अतएव लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, यदि मेरे वीडियो में अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि या कोई कमी नजर आती है तो आप सप्रमाण कमेंट्स करें, ताकि मैं उन गलतियों का सुधार कर सकूं और आपके समक्ष एक बहुत ही सुंदर आकर्षक वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकूं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।